आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन क्या है। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी होता है और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन भी होता है। तो ये क्या है, कैसे, मतलब इसका लाभ क्या है इस योजना का, और इसमें पात्रता या फिर इसमें आवेदन कैसे कर सकते हैं, लाभ कैसे ले सकते हैं, तो सारी डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी इसी के बारे में। तो वीडियो पर शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सभी को जानकारियाँ मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जानकारी, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत NRLM के तहत ही आपका समूह होता है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि हम राष्ट्रीय आजीविका मिशन क्या है, इससे किसको लाभ मिलेगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना भी इसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण योजना है। कोई आपसे पूछता है तो बता सकते हैं आप, जिसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी गरीबों के सतत विकास हेतु सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना और इसके मध्य से ग्रामीण शहरी गरीबी समाप्त करने के लिए आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को गांव में ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरों में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों के सहयोग से लागू किया गया है, ठीक है। तो अपने यहाँ जो होता है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन होता है, ठीक है। और चलिए आप बताते हैं कि मतलब है कि आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास के लिए विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2011 में शुरू किया गया था, ठीक है। 2011 में शुरू किया था, जिससे बाद में शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तौर पर शहरी विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। वहीं 2015 में इस महत्वपूर्ण योजना का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना भी रखा गया है। चलिए आगे बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था ना कि 2015 में, ठीक है, 2015 में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल योजना रखा गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और DAY NRLM और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कर दिया गया। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के गरीबों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई। इसके अंतर्गत गरीबों के कौशल विकास और उनको आजीविका अवसर में वृद्धि कर गरीब लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर उनकी गरीबी को दूर किया जाएगा। यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राष्ट्रीय आजीविका मिशन का एकीकरण है, ठीक है। बताते हैं आगे आपको। तो अब हम यहाँ पर आपको बताएंगे इसके उद्देश्य क्या है। वैसे बहुत बड़ी ये वीडियो हो जाती है, लेकिन मतलब लाभ वगैरह सब कुछ यहाँ पर बताएंगे, लेकिन जो मेन है वही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि वीडियो काफ़ी बड़ी है। तो इसलिए शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं, यहाँ पर हम आपको ये भी बताएंगे कि आवेदन आपको कैसे करना है, ठीक है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनमें से बहुत से गरीब लोगों के पास आय का कोई स्थिर साधन ही नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना आरंभ किया, जिसके जरिए ग्रामीण और शहरी परिवार को गरीबी की जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार दिया जाए, साथ ही कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर का उपयोग करने में उन्हें सक्षम बनाया जाए, जिसके परिणामस्वरूप मजबूती जमीनी स्तर के निर्माण से उनकी आजीविका में स्थायी आधार पर सराहनीय सुधार हो सके। इस NRLM के तहत ग्रामीण गरीबी समाप्त करना तथा विविध सूत्रों को प्रोत्साहित करना है। और बताते हैं हम आपको, तो यहाँ पर भी आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। यह योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य को एवं उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाने में कारगर साबित हो रही है। तो चलिए हम इसके बाद पात्रता और दस्तावेज हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दीनदयाल अंत्योदय योजना के लिए
पात्रता के लिए आवश्यक दस्तावेज। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को भारतीय निवासी होना चाहिए। आवेदक गरीब होना चाहिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के ही गरीब लोग इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आदि में से कोई 2 होना चाहिए। मतलब इनमें से कोई 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें लाभ पाने के लिए, ये भी देखिए आप। तो हम आपको बता दें, इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है दीनदयाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के मतलब कि रहेगा उस तरह का वेबसाइट। आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दीनदयाल अंत्योदय योजना फॉर्म में आपको पूछी गई सभी जानकारी को भरना है, जैसे नाम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, सिक्योरिटी कोड आदि भरना है। ठीक है, तो उसके बाद इस योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें कि इसी को दीनदयाल अंत्योदय योजना भी बोलते हैं, ग्रामीण आजीविका मिशन को। ठीक है, राष्ट्रीय आजीविका मिशन को दीनदयाल अंत्योदय योजना भी बोलते हैं। तो आपको जानकारियाँ समझ में आ गई होंगी। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन एनआरएलएम क्या है, इसी के तहत आपका समूह चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए, और जो समूह चला रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई बात आती है तो आप लोगों को जानकारी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं होगी। चलिए ठीक है, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।